नमस्कार। देश काल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह इस समय बौखलाए हुए हैं, बहुत नाराज़ हैं। वो कहते हैं ना कि नाराज़गी में उनके मुंह से आग उगल रहे हैं, आग बबूला हो रहे हैं। तो हाल अमित शाह का ये है। वैसे अमित शाह के लिए गुस्सा होना कोई नई बात नहीं है। हमेशा उनके तेवर नाराज़गी वाले ही रहते हैं, चाहे संसद के अंदर हो, पब्लिक रैली में हो, पब्लिक फंक्शन में हो, वो हमेशा उसी मुद्रा में रहते हैं। लेकिन ये जो नया गुस्सा उनका फूटा है, वो भी ख़ास तौर पे राहुल गांधी और कांग्रेस पर, ये भी कोई नई बात नहीं है, लेकिन फूटा है तो इस वजह से कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और राहुल गांधी की पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी ने हाथ मिला लिए। दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और इसने जो बीजेपी का गणित था जम्मू कश्मीर के चुनाव का, उसको तहस नहस कर डाला है। इतनी सारी तिकड़में की थी अमित शाह और उनकी सरकार ने जम्मू कश्मीर को फतह करने के लिए कि कम से कम जम्मू कश्मीर में उनकी पार्टी की स्थिति किंग मेकर की ज़रूर रहे। वो ऐसा ना हो कि सारी सीटें कोई और ले जाए या उसको बहुत कम सीटें मिले, जम्मू के एक क्षेत्र विशेष में कुछ सीटें मिल जाएं और उसकी स्थिति जैसे पहले धारा 370 को हटाए जाने के पहले थी, उस स्थिति में ना पहुंच जाए। तो उसने तिकड़में तो बहुत सारी की थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर ये दो पार्टी करीब आ रही हैं और पीडीपी भी कह रही है कि अगर हमारे एजेंडे को समर्थन देंगे तो हम भी इंडिया का साथ देंगे, इंडिया का समर्थन करेंगे, यानी एक तरह का पोलराइजेशन हो रहा है एंटी बीजेपी पार्टीज़ का। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन एक हद तक जो कश्मीर की तीन बड़ी प्रमुख पार्टियां हैं, चार प्रमुख पार्टियां हैं, उनमें से एक बीजेपी को मान लेते हैं, लेकिन बाकी तीन पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस, वो एक साथ आती हुई दिख रही हैं। और अगर ये ऐसा गोलबंदी होती है तो अमित शाह की उम्मीदों पर, उनके जो बिसात बिछाई है उस पर पानी फिर सकता है, वो उलट पुलट हो सकती है। अमित शाह ने सोचा था या मोदी सरकार ने सोचा था कि परिसीमन के ज़रिए जो उन्होंने सीटों का खेल खेला है, यानी जम्मू रीजन में एक साथ 6 सीटें बढ़ा दी हैं और जो कश्मीर वादी है वहाँ केवल 1 सीट पड़ी है, तो संतुलन को वो अपने पक्ष में कर लेंगे और इससे उनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। या जम्मू की अगर अधिकांश सीटों पर वो जीत पाए तो कश्मीर घाटी में कुछ अपने जेबी संगठनों को, पार्टियों को, उम्मीदवारों को खड़ा करके उनमें से अगर कुछ जीत गए तो मिलजुल कर वो सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। सबसे बड़ी बाधा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि राहुल गांधी ने वहाँ का दौरा किया, वहाँ जो कुछ कहा वो आपने वीडियोस में देखा ही, किस तरह से उन्होंने एक कनेक्ट बनाया कश्मीरी अवाम के साथ, कश्मीरी जनता के साथ, और खून के रिश्ते की बात कही, मोहब्बत की बात कही। तो पिछले भारत जोड़ो यात्रा के बाद से कांग्रेस की स्थिति में बहुत सुधार हुआ। उसकी सबसे बड़ी वजह राहुल गांधी है। राहुल गांधी वहाँ की जनता के साथ एक कनेक्ट बनाने में कामयाब हुए हैं। तो ये एक बड़ी वजह है कि बाकी के सारे दल भी कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाना चाहते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो खैर घोषणा कर ही दी। तो ये दोनों अब हाथ मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं और पीडीपी चूँकि हाशिए में पहुंच गई है, अगर वो हाथ नहीं भी मिलाती है तो भी में इन दोनों के गठबंधन की संभावनाओं पर बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। तीसरा एक डेवलपमेंट ये भी है जो ध्यान रखा जाना चाहिए कि इंजीनियर रशीद जो बारामूला से जीते थे, जिन पर यह आरोप है कि वो अलगाववादी विचारधारा रखते हैं और अभी जेल में है, उन्होंने अपनी पार्टी के करीब 1 दर्जन कैंडिडेट खड़े करने की घोषणा कर दी है। तो एक जो कश्मीर घाटी में माहौल है, 370 हटाए जाने के बाद, 35A को रिमूव किए जाने के बाद, उससे वहाँ पर मुमकिन है कि रशीद इंजीनियर की पार्टी को कुछ सीटें मिल जाए, बहुत नहीं तो 2-3 सीटें भी मिल जाए, ये भी हो सकता है। तो वो भी सरकार बनाने के खेल में शामिल हो सकते हैं।
तो ये एक पूरा गेम प्लान जिसको कहते हैं मोदी सरकार का, वो गड़बड़ा रहा है। उसके गड़बड़ाने की एक वजह ये भी है कि जम्मू क्षेत्र में भी बीजेपी जिस तरह के प्रदर्शन की सोच रही है उसकी भी संभावनाएं घट रही हैं। एक तो इसलिए कि 35A हटाए जाने के बाद उसका असर केवल कश्मीर घाटी पर नहीं पड़ा है, जम्मू रीजन पर भी पड़ा, बल्कि वहाँ पर ज़्यादा पड़ने की संभावना है क्योंकि बाहर के लोग ज़्यादातर आकर वहीं बसेंगे, क्योंकि कश्मीर घाटी उतना सेफ नहीं माना जाता है। तो जम्मू में ही भीड़ लगेगी और जम्मू में आएंगे तो जम्मू के लोग, जम्मू रीजन के लोग ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे 35A के हटने के बाद से। तो उनके अंदर भी गुस्सा है, तो उनके अंदर बीजेपी को लेकर उतना प्रेम नहीं है। और फिर कश्मीर से जो पलायन करके पंडित आए थे उनका पुनर्वास नहीं हुआ है, उनकी नौकरी धंधे का कुछ नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी की दर भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में बीजेपी के खिलाफ एक माहौल भी है। और इस लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं, जिस तरह से मोदी कमज़ोर हुए हैं, जिस तरह से बीजेपी कमज़ोर हुई है, उस वजह से भी जो बीजेपी विरोधी पार्टियां या भावनाएं या लोग हैं वो भी अब उम्मीदों से भरे हुए हैं और वो एकजुट हो रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। तो ये सारी जो गोलबंदी हो रही है जम्मू कश्मीर में, उसमें बीजेपी एक तो अकेली पड़ती दिख रही है। ठीक है, कश्मीर घाटी में एक दो अपनी पार्टी और इस तरह के सज्जाद लोन की पार्टी ये उसके साथ हैं, लेकिन इनका कोई वजूद घाटी में है नहीं। एक आध सीट भी अगर निकाल लें तो बहुत बड़ी बात है, तो उनसे बात बनेगी नहीं बीजेपी की। और जम्मू में भी अगर वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई तो उसे फिर सरकार बनाने के खेल में से बाहर होना पड़ेगा। और अगर सरकार नहीं बना पाई और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनती है मिलकर, तो वो दिल्ली के लिए नया सिरदर्द होगी, क्योंकि एक तो राज्य का फुल स्टेटस मांगेंगे। केंद्र सरकार चाहती है कि एक ऐसा दिल्ली जैसा राज्य बना दें जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास सारे पावर हों और जो वहां की सरकार हो वो कुछ कर ही ना पाए, पंगु हो जाए, जैसे दिल्ली सरकार को पंगु कर दिया गया है। तो ये दो पार्टियां फिर मोर्चा खोल सकती हैं और ये आप जैसी कमज़ोर पार्टियां नहीं हैं। कम से कम कांग्रेस पार्टी तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, तो वो हंगामा खड़ा कर सकती है पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए। और ये जो आशंका, इसीलिए वो धारा 370 को लेकर चढ़ाई कर रहे हैं अमित शाह, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रहे हैं कि हम धारा 370 को भी बहाल करवाने की कोशिश करेंगे। अब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एजेंडा है, कांग्रेस ने इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे को लेकर बीजेपी और अमित शाह कांग्रेस पर चढ़ाई कर रहे हैं। तो जाहिर है कि ये तो चुनाव है, तो इसमें ये करने की कोशिश की जाएगी, कांग्रेस को ये उकसाने की कोशिश होगी, जो जम्मू के लोग हैं उनको भड़काने की कोशिश होगी, हिंदुत्व के नाम पर और राष्ट्रवाद के नाम पर एक पोलराइजेशन भी करने की कोशिश होगी। लेकिन ये कामयाब होती दिख नहीं रही, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा ये हथकंडे चले नहीं। तो अब जम्मू कश्मीर में भी इनके चलने की संभावना कम है। और फिर ये ध्यान रखिए, पिछले 3 महीने में इतनी ज़्यादा हिंसा की वारदातें हुई हैं कि सरकार जो कह रही थी कि उसने जम्मू कश्मीर में शांति ला दी है, वो समाप्त हो गई है। वो उम्मीद भी समाप्त हो गई है और ये धारणा भी टूट गई है कि शांति कायम हुई है। तो सारी पोल खुल सकती है अगर ये दो पार्टियां सत्ता में आ गई, तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के कार्यकाल में ज़्यादतियाँ हुई हैं लोगों पर और सारे जो गड़बड़ झाले हुए वो सारे सामने आ जाएंगे, सारे पुल पट्टियाँ खुलने लगेगी और तब दिल्ली के लिए बहुत मुश्किलें पेश आ जाएंगी। तो ये एक गुस्से की वजह है, उनकी नाराज़गी की वजह है, लेकिन इससे उनका नुकसान ही होगा, फ़ायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो स्थितियां निर्मित हुई हैं वो उनकी अपने कारणों से हुई हैं, इन पार्टियों की वजह से नहीं हुई हैं। लोग नाराज़ हैं तो दिल्ली की वजह से नाराज़ हैं, केंद्र सरकार की वजह से नाराज़ हैं, इन पार्टियों की वजह से नहीं है। बल्कि इन पार्टियों ने, ख़ास तौर पर कांग्रेस ने तो कोशिश की है
जोड़ने की इन लोगों को, खासतौर से कश्मीर घाटी को शेष भारत से, तो इसका उनको फ़ायदा मिलना लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।